जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आ चुका है जो MPTET वर्ग 3 का है, पात्रता परीक्षा का। उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में समझेंगे, क्या क्या है उसमें एलिजिबिलिटी मांगा है, क्या कैसे है। यदि आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इसका जो इस पेज का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसमें आके ये आप फर्स्ट जो लिंक है इसमें क्लिक करेंगे तो आपका वो PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो हम लोग अब इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो के थंबनेल में देखे ही होंगे कि हम लोग एक ही वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्म भरने की जो डेट है वो कौन सी है, ठीक। फिर देखेंगे लास्ट डेट और प्रारंभिक डेट कौन सी है। और फॉर्म भरने की फीस कैटेगरी वाइज कौन सी है, कितनी कितनी लग रही है हर एक कैटेगरी में। फॉर्म भरने की योग्यता है, क्या क्या है दिया गया है जो हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या हमारे पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है कि जो DED वाले हैं मान्य है या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद 5वां पॉइंट है फाइनल ईयर वाले क्या फॉर्म भर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। 6 नंबर है फॉर्म भरने की एज क्या है। और 7 एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। एग्ज़ाम में टाइम कितना रहेगा। और आखिर में एग्ज़ाम जो चयन, ये तो हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट है TET, ठीक है। लेकिन जो चयन परीक्षा है वो कब तक होगी, ये तो पात्रता परीक्षा हो गई, और चयन परीक्षा कब तक होगी उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। ये है हमारा वो नोटिफिकेशन जो अभी आ चुका है, डिटेल्स नोटिफिकेशन है। तो इसमें देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है 1 अक्टूबर 2024 से, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो कितने दिन है, 15 अक्टूबर तक। मतलब 15 दिन का कुल समय दिया गया है। इसलिए आप लोग जो है मतलब जल्दी से ही फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि फिर सर्वर बिजी हो जाता है, ठीक है। और ये मत सोचिएगा कि डेट बढ़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुका है, ठीक। संशोधन के लिए भी डेट दिया गया है 20/10/2024 तक इस संशोधन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम का डेट कितना दिया हुआ है ये देखिए, संभावित परीक्षा दिनांक कितना दिया है, 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ। जो 10 नवंबर 2024 है, मतलब मुश्किल से इस महीना तो ख़त्म ही हो गया। मुश्किल से हमारे पास कितना दिन है, इधर के अक्टूबर के 30 दिन प्लस उधर के 10 दिन, मतलब 40 से 45 दिन हमारे पास टोटल हैं तैयारी करने के लिए। तो जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका तो बढ़िया है, और जो अभी तैयारी करेंगे उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। पात्रता परीक्षा सिर्फ हमको इसमें पास करना है, कोई मेरिट नहीं बनाना है। आप लोग अपना जो अंक है वो अर्जित कर लीजिए, आप लोग पास हो जाएंगे और वो लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं परीक्षा शुल्क क्या क्या रहने वाली है। जो अनारक्षित हैं, जो UR वाले हैं, ठीक, उनके लिए 500 रुपये रहेगी। और उसके अलावा जो भी कैटेगरी है EWS पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और ST SC जो भी हैं उनके लिए 250 रुपये रहेगी, ठीक। चलते हैं और आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा पोर्टल फीस भी रहेगी 20 रुपये। देख लेते हैं जो परीक्षा की डेट है वो 10 नवंबर रहेगी। किस किस पाली में होगी, 2 पालियों में होने वाली है। प्रथम पाली 7 AM से 8 AM, ठीक है। और द्वितीय पाली कितने बजे से होगी, 12:30 से 1:30 बजे तक, ठीक। हमारे पास टाइम कितना रहता है एग्ज़ाम में, 2.30, मतलब 2.5 घंटे हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम रहेगा। और क्वेश्चन कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन आएंगे, और 150 मिनट भी मिलता है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए रहता है, जो बहुत ज़्यादा है। अच्छा टाइम हमको मिल जाता है, जिस हिसाब से हमारा लेवल है उसके हिसाब से टाइम बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, हम लोगों को। तो ये रहे यहाँ पर टाइमिंग को 3 भाग में डिवाइड किया है। पहले रिपोर्टिंग टाइम, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का टाइम, और हमको उत्तर देने का जो टाइम होता है उसको। तो जो इम्पोर्टेंट टाइम में फर्स्ट वाली में तो 7 से 8 तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, 1 घंटे का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट में। और फिर हमको निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है, 8:50 से 9 तक। फिर 9 से 11:30 तक हमारा एग्ज़ाम होगा, अर्थात 2.5 घंटे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पाली में होगा। तो चलते हैं, नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो मेन हमारा इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, 2 टॉपिक हम लोगों का कवर हो गया, पहला एग्ज़ाम टाइम और दूसरा फीस का जो टाइम था वो चीज़, ठीक है। और
एक तीसरा क्या था, डेट, हमको अप्लाई करने का डेट जो है, वो 3 हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में जो दिया गया है कि योग्यता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, योग्यता। फॉर्म भरने की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। योग्यता में चलते हैं। फर्स्ट योग्यता हमारे पास क्या होनी चाहिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि कम से कम 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इससे समकक्ष तथा यहाँ समझिएगा, ये अथवा नहीं होता है, तथा होता है, मतलब इसके साथ प्लस होता है, मतलब इसके साथ भी होना चाहिए ये चीज़। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उससे समकक्ष, डिप्लोमा में चाहिए डीएड वगैरह, तो 2 कक्षा का यदि हमारे पास डीएड है और 12वीं में हमारा 50% से या 50% है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है अथवा में, इसके अलावा क्या है, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष, ये शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, और ये यदि 12वीं में हमारा 45 अंक है तो वो भी चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इससे समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष का स्नातक, तो हायर सेकेंडरी में 50 अंक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष का स्नातक उपाधि होनी चाहिए, जिसको हम BLED बोलते हैं, बीएड नहीं, BLED। ठीक है, तो वो होना चाहिए जो 4 वर्ष का होता है, तो वो हम इसके साथ चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष 2 वर्षीय डिप्लोमा, जिसको हम डीएड या डीएलएड भी बोलते हैं। ठीक है ना, वो चल जाएगा। स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष, तो यहाँ डिप्लोमा कोई बात की गई है, डीएलएड जो होता है उसका और डीएड का। ठीक, यहाँ देखिए ध्यान से, बीएड वालों के लिए दिया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, अर्थात बीएड को यहाँ पात्रता नहीं दी गई है। ठीक है, ये लोग आप लोग कंफर्म हो जाइएगा इस सूचना से कि मतलब बीएड वाले यहाँ पात्र नहीं हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में वर्ग 3 में आप लोग पात्र नहीं होंगे। जनरल कोटा से हैं तो आपको 60 लाना है, यूआर वाले 60 लाना है। ठीक, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर या फिर अन्य जो कैटेगरी के हैं ST SC OBC, तो उनको 50% अंक लाना है, अर्थात जो 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से हमको 50% मतलब 75 अंक पासिंग होंगे और इसमें 90 अंक पासिंग होंगे। ठीक है, तो कैटेगरी वाले 75 पर नंबर लाना है और नॉन कैटेगरी मतलब यूआर वाले 90 पर नंबर लाएंगे, तभी उनका क्वालिफाई होगा ये एग्ज़ाम। जो 2020 में पात्रता परीक्षा हुई थी, वो यदि आप क्वालिफाई हैं तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहें तो दे भी सकते हैं, यदि आपको ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो आपका जो पात्रता परीक्षा हुआ था यदि उसमें क्वालिफाई है तो आपका जो सर्टिफिकेट है आजीवन वैध रहेगा, यहाँ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की बात है, जो 2018 में भी एग्ज़ाम हुआ था वर्ग 3 का, उसकी बात यहाँ नहीं की गई है। ठीक, तो ये मत समझिएगा कि 2018 वाले भी पात्र होंगे। ठीक, ऐसा कहीं चर्चित नहीं किया गया है। इस वैकेंसी में जो चयन होगा फाइनल सिलेक्शन में, तो वेतन कितना रहेगा, 25,300 से वेतन रहेगा, प्लस महंगाई भत्ता जहाँ जैसा होता है उतना रहेगा, मतलब जो हमारा एवरेज हो जाएगा 30,000 से 35,000 के समथिंग आ जाता है। ठीक है, जो विद्यार्थी अंतिम वर्ष में है, यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के लिए अंतिम वर्ष में हैं, यदि आपका बीएड डीएड जो डीएलएड है वो यदि अंतिम वर्ष में चल रहा है, जैसे डीएलएड यदि अंतिम वर्ष में चल रहा है या कुछ भी अंतिम वर्ष में चल रहा है, तो वो आप भर सकते हैं, आप परीक्षा में पात्र हो सकते हैं। ठीक है ना, अर्थात अंतिम वर्ष वाले पात्र हैं। ठीक, और यहाँ क्या लिखा है कि उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची जो होती है वो धारित किया जाना, यदि जिस दिन आपका वेरिफिकेशन होता है उस दिन आपका जो फाइनल मार्कशीट है उस दिन होना आवश्यक है आपके पास। ठीक,
और जो आप लोग यदि कास्ट से आते हैं, कैटेगरी वाले हैं, तो उनको आपका जो प्रमाण पत्र है वो होना अनिवार्य है, ठीक है ना। और यदि वो आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोग परीक्षा से वंचित रखे जाएंगे, ठीक है। आप लोग फॉर्म अप्लाई यदि कर भी देंगे तो आप लोग, यदि आपके पास लास्ट में आपके पास जो प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोग परीक्षा से निरस्त हो जाएंगे, ठीक। यहाँ आयु के बारे में दिया गया है। आयु, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था आयु से, एज से संबंधित था। क्या बोला गया है कि जो हमारी मिनिमम आयु है 21 वर्ष होनी चाहिए। वो कब से काउंट होगी, जैसे चयन परीक्षा जब हमारा होगा, यदि मान लीजिए 2025 में हमारा चयन परीक्षा हो रहा है तो वो 1 जनवरी से काउंट होगा, ठीक है ना, 1 जनवरी से काउंट होगा, ठीक। भले ही वैकेंसी हमारी कभी भी आए, जैसे 25 जून को वैकेंसी आती है, लेकिन जो हमारा एज होगा वो कब से काउंट होगा, 1 जनवरी से ही काउंट होगा, ठीक। ये विकलांग कोटा के लिए है, ठीक है ना। 60 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे यदि 3 घंटे का पेपर होना है। यदि 2 घंटे 30 मिनट वाला पेपर है उसमें 50 मिनट एक्स्ट्रा उनको दिया जाएगा। और ये 2 घंटे की पेपर है तो 40 मिनट, और 1 घंटे 30 मिनट मतलब 90 मिनट की पेपर है तो 120 मिनट दिए जाएंगे, ठीक। देख लेते हैं पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। पाठ्यक्रम में हमारा 150 क्वेश्चन का पहले ही बता दिया हूँ, 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा। इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहेगी, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। 1 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, लेकिन ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन MCQ टाइप के रहेंगे। अब क्या क्या चीज़ रहेगा इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट में रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। फिर हमको 2 भाषा चयन करनी है, 2 भाषा में अलग अलग लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट लैंग्वेज में जो आप चुन रहे हैं वही दूसरे में भी नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता, अलग अलग होगा। इसमें जैसे भाषा 1 में यदि आप हिंदी चुन रहे हैं तो भाषा 2 में क्या चुनेंगे, यहाँ 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे हिंदी होता है, दूसरा इंग्लिश होता है, तीसरा संस्कृत होता है, चौथा उर्दू होता है। 4 सब्जेक्ट होते हैं। आप लोग भाषा 1 और भाषा 2 के हिसाब से अपना चयन करते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट में हिंदी लेते हैं और सेकंड में जो है वो संस्कृत लेते हैं, ठीक है। यही कॉम्बिनेशन अक्सर देखने को मिलता है, ठीक। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये भी कितने नंबर का रहेगा, 30 नंबर और 30 मार्क का रहेगा। गणित 30 नंबर 30 मार्क का रहेगा। और जो पर्यावरण अध्ययन है वो भी 30 नंबर और 30 मार्क का रहेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क के रहेंगे, ठीक। सारे जो जितने भी हैं 30 का रहेगा और 30 नंबर का रहेगा, ठीक। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। तो इसमें ये पूरा मतलब वही बस नहीं रहेगा, इसके साथ पेडागोजी भी रहेगा। सभी की पेडागोजी जो होता है वो भी रहती है, शिक्षा शास्त्र जिसको बोलते हैं। जैसे हिंदी का है तो हिंदी प्लस उसका पेडागोजी, इंग्लिश का है तो इंग्लिश प्लस उसका जो है पेडागोजी, पर्यावरण के साथ पर्यावरण की पेडागोजी। सारे सब्जेक्ट जितने भी दिए गए हैं सबके साथ पेडागोजी ऐड रहता है, ठीक है। तो इसका डिटेल्स में चलते हैं, देख लेते हैं सिलेबस। जैसे फर्स्ट में क्या था, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास के कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन। और शिक्षा शास्त्र जो पेडागोजी के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। पेडागोजी को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समझ, ये 5 नंबर, और 10 नंबर का ये वाला अधिगम और शिक्षा शास्त्र, मतलब टोटल मिला के 30 नंबर में इनको आपस में डिवाइड कर दिया गया है। फिर आता है हमारा हिंदी। हिंदी में टोटल कितने क्वेश्चन हैं, टोटल हैं 30 क्वेश्चन। इसको भी 15 भाषाई समझ, मतलब जो हिंदी के व्याकरण वगैरह हैं उनको लिया जाएगा, और जो 15 क्वेश्चन बचेंगे उसमें से भाषाई विकास हेतु शिक्षा शास्त्र जो है उसको लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में किया जा रहा है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित रहेंगे और 15 क्वेश्चन उसके पेडागोजी रहेगा। फिर आता है संस्कृत। संस्कृत का वही हाल है, 30 क्वेश्चन टोटल, 15 क्वेश्चन संस्कृत से संबंधित और 15 क्वेश्चन उसके बाल विकास जो भाषाई विकास या शिक्षा शास्त्र होता है उससे संबंधित। फिर आता है उर्दू। उर्दू में भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 अंक के, जिसमें से 15 क्वेश्चन उर्दू के रहेंगे और 15 क्वेश्चन उसके जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का है उसका रहेगा। ये डिटेल्स नोटिफिकेशन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप लोगों को डाउनलोड करना है तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये अब गणित आ रहा है। गणित में भी 30 क्वेश्चन,
15 क्वेश्चन गणित से संबंधित रहेंगे जितने भी टॉपिक हैं। लेकिन गणित का जो लेवल है बहुत आसान होता है, क्योंकि हमको 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है, इसलिए आसान लेवल रहता है। ठीक, और ये 15 क्वेश्चन पेडागोजी के रहेगा, गणित का ही। फिर आता है पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का, और जिसमें से 30 नंबर इसमें से इसको डिवाइड किया गया है। ये थोड़ा अलग है, जैसे 15-15 नंबर के बाकी थे, ये 20 नंबर का आएगा। हमारा पर्यावरण, परिवार, हमारे मित्र, खेल एवं कार्य, ये थोड़ा अलग है। इसमें जो पेडागोजी है वो सिर्फ 10 नंबर की आएगी। ठीक है, जो पेडागोजी इसमें 10 नंबर का आएगा, और जो टोटल जो पर्यावरण से संबंधित जो चैप्टर हैं वो 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ भी सकते हैं, या PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नीचे दिया है फ़ोटो सिग्नेचर अप्लाई कैसे करना है, उसके बारे में दिया है। आप लोगों को यदि चाहिए वीडियो कि अप्लाई कैसे करना है अपने मोबाइल फ़ोन से, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा और आपको सबको अच्छे से समझा के बनाऊंगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और अभी देखना है कि हमारा जो चयन परीक्षा होना है, वो चयन परीक्षा कब तक संभावित हो सकती है। तो चयन परीक्षा का तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सटीक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। जहाँ तक संभावित हो सकती है कि 2025 में चयन परीक्षा देखने को मिले, क्योंकि अभी तक ना तो वर्ग 2 का चयन परीक्षा हो पाया है और ना ही किसी वर्ग का हो पाया है। ठीक है, तो अभी MP में चयन परीक्षा अभी तक किसी वर्ग का नहीं हुआ है, इसलिए उसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। उसका सिलेबस क्या है ये भी डिफाइन करवाना मुश्किल है, क्योंकि जो वर्ग 2 का सिलेबस है वो सिर्फ उसका जो मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में हमको सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, बट जो वर्ग 3 है इसमें तो कोई मेन सब्जेक्ट होता नहीं है। इसमें क्या सिलेबस रहेगा वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल पाएगा। इसलिए आप लोग पहले ये चयन परीक्षा की पूरी तैयारी करिए जी जान लगा के, उसके बाद जब उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में देखा जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, एक बार चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्म भरने की डेट क्या है, 1 अक्टूबर से है। फॉर्म भरने की फ़ीस कितने हैं, 250 और 500 है। कैटेगरी के लिए 250 और 500 जनरल के लिए। फॉर्म भरने की योग्यता दिखाई दी है, BEड वाले यहाँ मान्य नहीं रहेंगे। ठीक है, और बाकी लोग सारे मान्य हैं जिनके पास डिग्री है, जो भी वहाँ दिया गया है। BEड वाले मान्य नहीं हैं। ठीक, फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने की एज क्या है, मिनिमम 21 साल होना चाहिए, और ये काउंट होगा जब चयन परीक्षा होगी उसका 1 जनवरी से। मैक्सिमम एज का कोई कंफर्म नहीं है, आप लोग मैक्सिमम एक खूब इसमें MP में बहुत ज़्यादा रहती है, 45 साल तक 55 साल तक रहती है। कैटेगरी वाइज छूट भी मिलती है, इसलिए आप उसका टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम का सिलेबस आप लोग देख ही लिए, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, 2 सब्जेक्ट 2 भाषाई सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें से आपको चूज करना है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई भी 2, और पर्यावरण, गणित और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। निगेटिव मार्किंग नहीं होता। ठीक, एग्ज़ाम का टाइम कितना है, 2 घंटा 30 मिनट, अर्थात 150 मिनट टोटल होते हैं। चयन परीक्षा कब होगी उसका ऑफिशियली कोई अभी डाटा नहीं है, अभी तक चयन परीक्षा किसी भी वर्ग का नहीं हुआ है, इसलिए अब उसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहेगा। और फॉर्म अप्लाई के लिए वीडियो आप लोगों को चाहिए या नहीं, मोबाइल से कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके लिए यदि आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग एक वीडियो आपके लिए बनाकर ला देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।